हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। तो संडे है, 5:30 बजने आए हैं और अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है कि उन लोगों की डील हो रही है या नहीं हो रही है। जी देखिए, मैंने पहले भी आप लोगों को यही समझाया था कि डील के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोग टाइम पास कर रहे हैं। जिसको समझौता करना होता है वो खुद सामने से चल के करेगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि समझौता करेगा भी तो क्यों करेगा? समझौते से फ़ायदा क्या है उनको? समझौते से कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? और अभी जो कुछ भी ये हुआ, इसमें किसका फ़ायदा हुआ? पिछले 1.5-2 महीने से पूरी दुनिया में क्रूड को लेके बवाल चल रहा है। इतने अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेट को बंद रखा गया है। तो ये सब में बेनिफिट किसको हो रहा है? किस कंट्री को हो रहा है? सिर्फ उस कंट्री को हो रहा है जो क्रूड के एक्सपोर्टर है, क्योंकि क्रूड के भाव सभी को पता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्रूड जो $125 पर बैरल अभी कुछ दिनों पहले जाके आया, अभी वो 90 पे चल रहा है, यानी कि $35 पर बैरल वो उतर गया है। और हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अलावा वर्ल्ड की सारी मार्केट्स आर डूइंग गुड। ठीक है, यूएस मार्केट्स आर ऑल टाइम हाई पे है। हर कोई मार्केट अपने हिसाब से सही कर रहा है, लेकिन हमारी मार्केट में इशू कुछ और है। अब वो क्या है क्या नहीं, वो सब तो देखिए सबके दिमाग में है, पर कोई बोलना नहीं चाहता कि एक्चुअली हमारे कंट्री में, हमारी मार्केट में इशू क्या है। पता सबको है, आइडिया सबको है, पर कोई जाहिर नहीं करना चाहता। और दूसरी बात यह है कि अभी ताज़ा न्यूज़ ये आ रही है कि करेंसी चेंज हो सकती है। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि जो हमारे सगे वाले हैं, यानी कि जो साहब के जो सगे वाले हैं, उन्होंने कुछ फैक्ट्री डाली हुई है, प्लास्टिक वगैरह की ही है, और वहाँ से वो प्लास्टिक जो है आरबीआई खरीद रहा है टू प्रिंट न्यू करेंसी। अब देखिए कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, जो चल रहा है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, इसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि क्या फिर से नोटबंदी जैसा माहौल बनेगा, फिर से सबको एटीएम की लाइन में लगना पड़ेगा, फिर से सबको यू नो इस तरह की कुछ बातें हैं। अभी तक तो ऑफिशियली ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, तो वी डोंट हैव टू वरी एट ऑल, बट वी हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, अलर्ट तो अभी भैया देखो, जो किया है आप लोगों ने यानी जनता ने 2014 में, 2019 में, 2024 में, अब उसका खामियाजा तो सभी को भुगतना है और लोग भुगत ही रहे हैं। तो इससे तो किसी का कोई छुटकारा नहीं है। हाँ, इतना है कि मेहरबानी करके मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि मैं ये चैनल को सिर्फ मार्केट रिलेटेड चैनल ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले अलग अलग टॉपिकों पे बात किया करता था, जो मैंने बंद कर दिया है करना। क्योंकि क्या होता है कि भाई देखो, समझने वाले को एक बार बताया, 2 बार बताया, और देखिए मैं ये सब मुद्दे जो है ना वो एंटरटेनमेंट के मुद्दे नहीं है। ठीक है, आज भी सुबह से 2-3 मैसेजेस आए थे कि यश भाई आप एक काम करो ना, आप ये जो सीजेपी बना है उस पर कुछ बोलिए। अरे भाई मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? अब वॉर कब रुकेगा कब नहीं, उसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा? भाई मैं अगर इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट होता तो भैया मेरी सीट वहाँ पे उन लोगों के बीच में होती, पता है, पर मैं क्यों बोलूँ? और ये कोई मुद्दे एंटरटेनमेंट के मुद्दे नहीं है। ठीक है, ये सारे मुद्दे देश की, हमारी लाइफ की रियलिटी है जो अभी चल रहा है। तो इसको एंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाइए कि भाई आप कुछ बोलिए। क्या बोले? जो चल रहा है सभी के सामने चल रहा है। अब कोई कोई कुछ भी बोलेगा वो तो सिर्फ अपने 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 मन का बोलेगा ना, उससे रियलिटी कितनी कनेक्ट करती है क्या पता। अभी अगर मैं कहूँ कि भाई देखो सॉल्यूशन ये हो सकता है, वो हो सकता है, भाई ये तो मेरा मानना है। रियलिटी क्या है क्या नहीं थोड़ी ना कुछ पता है, और रियल में भी ये सॉल्यूशन कितने काम आएंगे। अब ये सब अपने अपने पर्सनल व्यूज होते हैं।
ठीक है, तो मुझे मेहरबानी करके ये सारे मैसेजेस मत करें, ठीक है। और दूसरे ये सारे मैसेजेस भी मत करें कि भाई ये स्टॉक का बताओ ना, वो स्टॉक का बताओ ना। जी नहीं, अगर आपको इतना ही मेरे पे भरोसा है, मेरे व्यू पे भरोसा है, तो ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए ही जो है 3 महीने की मेंबरशिप जारी रखी है ना, वरना वो तो मैंने कब की बंदी कर दी थी। आप ही में से एक मेरे व्यूअर थे जो मेरे क्लाइंट बन चुके हैं, उनका ही ये मानना था कि भाई वीडियो जो है बहुत धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है, तो हो सकता है कि कोई ज्वाइन करना चाह रहा हो, पर क्योंकि उसने आपका वीडियो देखा नहीं है तो वो आपको जानता नहीं है, तो आप ये कुछ समय तक ये सारी सर्विसेज को जारी रखिए। इसलिए मैंने जारी रखा हुआ है, अदरवाइज सिर्फ 6 महीने का और 1 साल का ही मेंबरशिप था। अभी मैंने कुछ समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली तक, ये 3 महीना, 6 महीना, 1 साल और लाइफ टाइम मेंबरशिप बहुत जल्द बंद हो सकती है, इतना मैं आपको बता दूं। ठीक है, लाइफ टाइम मेंबरशिप बहुत जल्द बंद हो जाएगी। शायद दोनों ही बंद हो जाएगी, इक्विटी और इक्विटी प्लस कमोडिटी, ये दोनों ही शायद बंद हो जाएगी। दोनों में से एक तो बंद हो ही जाएगी। तो अभी भी कुछ जगह है, तो जो लोग भी आना चाहे एनरोल करें, व्हाट्सएप करें 9082503553। ठीक है, पेमेंट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको एक रिप्लाई करूंगा, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि भाई कहाँ कैसे क्या पेमेंट करना है। और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। लेकिन भैया देखो, जितना बेस्ट हो सकता है, मैंने कहा है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। लॉसेस प्रॉफिट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम, पर ये बात को कहकर मैं मेरे हाथ खड़े नहीं करूंगा। अगर किसी का कहीं पे भी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे दिए हुए ट्रेड से कहीं पे भी अगर आपका कहीं और भी अगर कोई लॉस हुआ है, तो भाई देखो, उसको हम कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रोवाइडेड आपको भी जो है ट्रेडिंग करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो मैं यही कहूँगा कि भाई उस लॉस को एक बुरा सपना समझ लो और छोड़ दो ट्रेडिंग। अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है, आपको पता है कि भाई मुझे किस तरह से काम करना है, व्यू आपको मिल जाएगा, जैसे मैं हमेशा देता ही हूँ। और जितना हद तक हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे लॉसेस को रिकवर करने की, चाहे वो कहीं से भी हुए हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई सारा पैसा एक में ही डाल दिया, एक ही स्ट्राइक रेट में या एक ही महीने के ऑप्शन में डाल दिया। ऑप्शन जितना कम करेंगे उतना आप ये मार्केट में टिक पाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपका कोई पोजीशन लॉस में चला जाए ना, तो दिन रात लॉस 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 की माला मत जपो। ठीक है, उसको रहने दो, वो अपने आप वहां से निकलेगा। यहाँ क्या हो रहा है, जरा सी पोजीशन लॉस में आती है, सुबह से लेके शाम तक मेरा इतना लॉस है, मेरा उतना लॉस है। अरे लॉस 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 कर करके दिमाग आपका लॉस हो जाएगा। आप आपकी लाइफ में लॉस को क्यों आमंत्रण दे रहे हो? ठीक है भाई, पता है कि भाई थोड़ा थोड़ा स्टॉक अगर टेढ़ा चला है तो 1-2 दिन चलेगा, 3-4 दिन चलेगा। 2 महीने ऑलरेडी, मतलब कोई स्टॉक अगर टेढ़ा चला है तो और कितना चलेगा वो टेढ़ा? तो थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा अपने आप को भी अपग्रेड करिए ना, आप भी समझ पाए कि भाई क्या चल रहा है बाजार में, चार्ट क्या बोल रहा है। आप भी थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करो, वो तो आपको किसी को करना नहीं है। तो दिन रात लॉस लॉस की माला जपना बंद करो। अगर कोई ट्रेड आपका टेढ़ा चलता है, उसको एज इट इज रहने दो, दूसरे ट्रेड से फोकस करो। इस तरह से आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, आप काम में भी रहेंगे, और आपका वो जो लॉस वाला पोजीशन है वो भी रिकवर हो जाएगा। उसी को सुबह शाम देखते रहोगे और माला जपते रहोगे कि भाई इतना लॉस हो गया, अभी उतना लॉस हो गया, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। अरे भाई आराम से करो ना काम। ठीक है, तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ये सारे मुद्दों पे मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, इसके बारे में प्लीज़ मैसेज ना करें। कोई स्टॉक के बारे में कोई जानना करना है तो ना करे, मेहरबानी करके। और हाँ, अगर आप ज्वाइन करते हो, आपका जो तकलीफ होगा, जो स्टॉक में आप अटके होंगे, वो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा कि भाई आपका क्या है, क्या नहीं, क्या हो सकता है, होल्ड रखना भी चाहिए या नहीं। वैसे इस लेवल पे तो मैं नहीं समझता कि पोजीशन पोर्टफोलियो में कोई होल्ड करनी चाहिए। अगर आपने हाल ही में कुछ बाउंस के लिए अगर कुछ लिया है तो ठीक है, आप एक स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड करिए, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आपकी कोई पोजीशन पहले की पड़ी हुई है और वो अगर प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में अगर आपको लॉस हुआ है, तो एक बार मैं यही कहूँगा, निकल जाइएगा। ठीक है, रही बात क्रूड की, कल क्या होता है
मेरे ख्याल से फ्लैट खुलना चाहिए अगर कोई न्यूज़ पॉजिटिव या नेगेटिव अभी के बाद नहीं आती। लाइक अभी तो 6 बजने आए, 5:30 बजे है, तो 5:30 से अभी मतलब शाम में या कल मॉर्निंग में ऐसा कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, देन आई बिलीव फ्लैट ही ओपन होगा। डाउन साइड लेवल 23 450 250, ठीक है, ये डाउन साइड लेवल रहेंगे। एंड अपसाइड लेवल कोई कारण से कोई बाउंस अगर आ गया मार्केट में, देन 750 विल बी द बिग रेजिस्टेंस। ये फिलहाल मुझे लग रहा है जो पिछले दिन की कैंडल है, ठीक है, वो जो मिड पॉइंट है वो 750 पे आता है। तो मुझे लगता है 750 से लेके 800 और फिर 900 तो हमारा था ही। मतलब ये 750 से 24,100 तक कई सारे लेवल्स है जो बड़े से बड़े रेजिस्टेंस है, तो उसको एक ही बार में पार कर लेना मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा है। फिर भी अगर कोई 23,750 अगर आता है और अगर कोई सेल पोजीशन लेता है तो जो स्टॉप लॉस होगा वो 24,100 का होगा। थोड़ा बड़ा है स्टॉप लॉस, लेकिन लेवल्स यही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन लें तो वीकली मत लें, मेहरबानी करके डेली में काम करें, सॉरी मंथली में काम करें, डेली में नहीं, मंथली में काम करें। वीकली पोजीशन मत लीजिएगा, और हो सके उतना कम काम करिएगा। व्हाट्सएप करिए 9082503553 पे। आप 3 महीने की मेंबरशिप 3,000 में, 6 महीने की 5,000 में, 1 साल की 9,000 में, जिसमें इक्विटी कमोडिटी दोनों ट्रेड्स आपको आएंगे, और 13,000 में इक्विटी लाइफ टाइम, और 23,000 में इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग सीखना चाहते हैं मार्केट, 7,000 का चार्ज रहेगा, 5 से 6 सेशन हमारे होंगे। अगर इसमें 2-3 सेशन बढ़ाने पड़े तो वो हम विदाउट एनी चार्जेस आपको हम बढ़ाएंगे हमारे हिसाब से। टाइमिंग आपके हिसाब से रहेगा। मोस्टली अगर वीक डेज पे होगा तो हफ्ते में 2 या 3 दिन होगा, और अगर वीकेंड पे होता है, सैटरडे संडे होगा, फिर मे बी 1.5-2 घंटा पर डे होगा। तो इस तरह से होगा। उसमें आपको पूरा बेसिक चार्ट ट्रेडिंग और मार्केट के पीछे की जो भी मतलब मेन साइकोलॉजी है कि भाई ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से, एफआईआई पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगेगा, क्या हो सकता है, वो सब आपको उसमें बताया जाएगा। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें, और ज़्यादा लेट मत करें। लेट करना इन लोगों का काम है, तो वो लोग तो ऑलरेडी लेट कर रहे हैं, आप लेट मत करिए, अभी मोबाइल उठाइए एंड गेट एनरोल। बाकी जितना बेस्ट हो सकेगा मैं प्रोवाइड करूंगा। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, लेकिन जैसे मैंने बताया जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से आपको आएगा। बाकी कल सुबह देखते हैं, और लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो कल जब तक कोई बहुत मतलब बड़ी मूव ना आवे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई वीडियो बनाऊंगा। जो भी वीडियो बनेगा सीधा आफ्टर मार्केट लेट इवनिंग बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नया महीना शुरू हो रहा है, तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू मंथ, अ न्यू होप, अ न्यू बिलीव एंड अ न्यू टारगेट, जो डाउन साइड के ही है। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।